I'm Arshid Wani and I will teach you maths. आज का जो टॉपिक है हमारा that is trig ratios of quadrantal angles. 11th का टॉपिक है. इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया है उसमें मैंने आपको बोला है एंगल्स के बारे में, मैंने कहा है आपको, और डिफरेंट साइंस जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, वो भी हमने डिस्कस किया है इससे पहले वाले लेक्चर्स में. तो आज हम ट्रिग रेशियोज ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स पे बात करेंगे. पहले मैं आपको बोलूंगा कि क्वाड्रेंटल एंगल्स होते क्या हैं. आई विल डिफाइन द क्वाड्रेंटल एंगल्स. क्वाड्रेंटल एंगल्स जो होते हैं, these are the integral multiples of pi by 2. These are integral multiples of pi by 2. जैसे कि आप किसी का टेबल जब आप पढ़ते हो, सपोज किसी नंबर का टेबल, सपोज अगर आप 3 का टेबल पढ़ोगे तो आप कहोगे 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9 and so on. इसी तरीके से जब हम pi by 2 का टेबल पढ़ेंगे तो हम कहेंगे pi by 2 into 0 is 0. Pi by 2 into -1 भी हम कह सकते हैं, it's minus pi by 2. Pi by 2 into -2, it's minus pi. Pi by 2 into 1, it's pi by 2. Pi by 2 into 2, it's pi. Pi by 2 into 3, it's 3 pi by 2 and so on. तो बेटा आप देखिए ये जो जीरो बना, 0 minus pi by 2 minus pi, pi by 2 pi, 3 pi by 2 and so on, इन्हीं को हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स. मैं फिगर अब बनाऊंगा और फिगर में मैं यूनिट सर्कल बनाऊंगा. यूनिट सर्कल पर मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्वाड्रेंटल एंगल्स कहां पर होते हैं. देखो, इट इज अ यूनिट सर्कल, इसका रेडियस 1 है एंड इट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसी में मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया है. आप देखो ये जो पॉइंट है इधर, सपोज इट्स पॉइंट ए, ये पॉइंट है, इट्स पॉइंट बी, इट्स पॉइंट सी, इट्स पॉइंट डी. आप देखो जब ये रे ओ ए यहां है, कोई एंगल बना ही नहीं है, तो हम कहेंगे इस ए के कोऑर्डिनेट्स है 1,0 बिकॉज इट्स अ यूनिट सर्कल, ओ ए रेडियस है. तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई 0 है. सिमिलरली जब हम यहां पर आएंगे, वाई एक्सिस पे आएंगे, तो अगेन ये जो ओ बी है, इट्स अगेन 1. तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1. इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज 0 और वाई कोऑर्डिनेट 1 है. और अगर हम अब यहां पर आएंगे तो यहां पर जो ये सी पॉइंट है, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स कहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,0, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट -1 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है. सिमिलरली अगर हम डी पर आएंगे तो डी अगेन ओडी अगेन रेडियस है, मगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट -1 है. अब देखो क्वाड्रेंटल एंगल्स को इनके साथ क्या रिलेशन है, क्या वास्ता है. अब देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे ये एंगल 0 बना है ओ ए पर, क्योंकि ये रे ओ ए है. अब ये रे ओ ए ओ बी पर आई है इधर, तो ये जो एंगल बना है, ये एंगल ये बना है पाई बाई 2. अब देखो ये रे ओ ए जो है, अब ये यहां इसने अब ट्रेवल किया है, अब ये ओ सी पर आई है और ये जो एंगल बना है ये बना है पाई. अब ये रे ओ ए जो है ये इसने ट्रेवल किया है यहां तक, तो आपके पास ये एंगल अब बना है. तो ये एंगल कौन सा है, 3 पाई बाई 2. तो ये भी हम कहेंगे ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है. सिमिलरली अगर ये रे ओ ए है, इसने अब ट्रेवल किया पूरा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रोटेशन बनी है, वापस ये रे पहुंच गई ए पर, तो ये एंगल जो बना है, ये एंगल, इसको हम बोलते हैं 2 पाई. तो आप देखिए ये जो पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई. और सिमिलरली मैं इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं. अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा, अगर मैं ऐसे रे को घुमाऊंगा ऐसे, तो हमें बनेगा एंगल -पाई बाई 2. -पाई बाई 2 ऐसे बनेगा, नोट इट, ऐसे बनेगा बेटा -पाई बाई 2. ये -पाई बाई 2 है.
अगर हम यहां जाएंगे तो ये बनेगा माइनस पाई। तो ऑब्वियसली ये जो एंगल्स हैं ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। तो अब हम क्वाड्रेंटल एंगल्स के बाद इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम बोलेंगे ट्रिग रेशियोज ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स। ट्रिग रेशियोज ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स। ट्रिग रेशियोज ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स। देखो, यू आर नोइंग इट, मैंने पहले वाले लेक्चर्स में कहा है, कोई भी पॉइंट इस यूनिट सर्कल पे जो है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं cos ऑफ x, sin ऑफ x। अगर कोई भी पॉइंट में सपोज यहां उठाऊंगा, सपोज कोई पॉइंट में यहां लूंगा P, अगर ये मैं ज्वाइन करूंगा, ये OP इधर, OP मैंने ज्वाइन किया है, तो सपोज अगर ये एंगल x इधर है, अगर ये एंगल x है, ये एंगल ऐसे बना है x रेडियंस, तो इस P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, इस P के कोऑर्डिनेट्स हैं cos ऑफ x, sin ऑफ x। ये आपको मालूम है, ये मैंने प्रूव करके दिया है पहले वाले लेक्चर्स में। तो आप देखिए, ये P जो है ये बना है cos x, sin x कोऑर्डिनेट्स में। आप देखिए, अगर ये P यहां A पर होता तो उस टाइम जो एंगल होता वो तो जीरो था, तो उस टाइम ये cos ऑफ जीरो था और ये कोऑर्डिनेट था cos ऑफ sin ऑफ जीरो। तो मैं लिखूंगा एट ए कोऑर्डिनेट्स क्या थे, cos ऑफ जीरो दैट इज 1, वो 1 है, और sin ऑफ जीरो दैट इज 0 है। अब आप देखिए, अगर ये OP है, अगर अब यहां पर पहुंची है, यहां पर, तो ये एंगल कौन सा बना इधर, ये एंगल बना 90 π/2, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल है। तो आप देखिए वहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो ऑलरेडी डिफाइंड है, कोऑर्डिनेट्स है 0, 1, मगर मैं प्रूव कर रहा हूं कि कैसे cos ऑफ π/2 0 के बराबर है, sin ऑफ π/2 1 के बराबर है। तो यही ट्रिग रेशियोज ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। तो मैं कहूंगा एट बी cos ऑफ π/2, क्योंकि π/2 बना है एंगल सेंटर में, यहां पर π/2 एंगल बना है, cos ऑफ π/2 is surely 0, it is 0, and sin of π/2 is 1 at the point B. Now I will move this ray, OP ray, to here at C. मैं इस रे OP को अब C तक ले आऊंगा। तो आप देखिए, ये जो एंगल बना है, ये एंगल बना है पाई। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे at C cos of pi is equal to -1। तो cos of pi बना हमारा -1 एंड sin of pi वो बना है 0। देखो, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 0, मगर ये -1 जो है इट इज cos ऑफ पाई, और ये जो 0 है इट इज sin ऑफ पाई। तो cos ऑफ पाई बना -1, sin ऑफ पाई बना 0। सिमिलरली अगर मैं कहूंगा एट डी इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -1, तो आप देखो 0 क्या है, 0 है उधर cos ऑफ 3 π/2। तो आप देखिए cos ऑफ 3 π/2, क्योंकि एंगल बना 3 π/2 वहां पर, तो cos 3 π/2 है 0, और sin 3 π/2 जो है दैट इज -1। सिमिलरली जब ये रे वापस आ गई ए पर, तो एक कंप्लीट रोटेशन हमें मिली सेंटर में। तो कंप्लीट रोटेशन जब आई तो एंगल बना सेंटर में 2π, वो भी क्वाड्रेंटल एंगल है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एट दिस एट ए अगेन ये जो cos ऑफ 2π बना हमें 1, और sin ऑफ 2π क्या बना, sin ऑफ 2π बना हमें 0। तो आप देखिए, यही ब्यूटी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। देखो, ये जो रे है, ये एंगल कुछ भी बन सकता है। आप देखो, अगर इसके बाद 2π तो हो गया है ट्रैवल, अगर उसके बाद ये जो OA रे है, अगर ये वापस घूमेगी इस B पर, तो इसने फिर ट्रैवल किया है π/2। तो आप देखो एट B अगेन मैं लिखूंगा at point B again
जो एंगल बना, हां, एट बी अगेन cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 2। तो cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 2, क्योंकि 2 पाई तो ऑलरेडी एक रोटेशन हुई है, कंप्लीट रोटेशन, अब ये फिर पाई बाई 2 बना है, तो cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 2 जो है वो भी आपका बना है 0। तो हम कहेंगे cos ऑफ 3 पाई बाई 2 बना है 0। अगर ये सॉल्व अप करोगे 2 पाई प्लस पाई बाई 2, दैट इज अगेन cos ऑफ 3 पाई बाई 2, दैट इज 0। एंड अगर हम साइन की बात करेंगे, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2, दैट इज अगेन 1। साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 इज 1। और अगर ये वापस पहुंच गई इधर सी पर, तो इसने फिर पाई ट्रेवल किया है, इससे पहले 2 पाई इसने ट्रेवल किया था, तो हम लिखेंगे एट पॉइंट सी, हाँ, cos ऑफ 3 पाई, cos ऑफ 3 पाई हो गया -1 एंड साइन ऑफ 3 पाई हो गया 0। और ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा। फिर अगर हम d की बात करेंगे, अगर अब d पर जो इधर है, आप कहेंगे एट पॉइंट d, अगेन पॉइंट d पर क्या है, सिमिलरली मैं लिखूंगा एट पॉइंट d, या यहां पर हम लिखेंगे एट पॉइंट d पर क्या है, एट पॉइंट d cos ऑफ, हाँ, cos ऑफ 3 पाई तो ऑलरेडी है, इसको फिर पाई बाई 2 ऐड करो, दैट इज 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, दैट इज 5 पाई बाई 2। 3 पाई प्लस पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 रादर, 7 पाई बाई 2, cos ऑफ 7 पाई बाई 2 जो है दैट इज अगेन 0, और साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 2 वो हो गया साइन 7 पाई बाई 2, दैट इज -1। तो ऐसे ही ये रोटेशन, ऐसे ही जितनी ये रे घूमेगी उतने हम क्वाड्रेंटल एंगल्स निकाल सकते हैं और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकाल सकते हैं। आप देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे। आप देखो जब साइन एंगल 0 है तब आपका 0 बना है, साइन ऑफ 0, वैल्यू आपका 0 आ गया। जब साइन पाई बना उस पर भी 0 है। दो चीजें, साइन 0 भी 0 है, साइन पाई भी 0 है। आप देखो जब साइन 2 पाई हमें मिला तो उस पर भी 0 है। मैं एन सर्कल करता हूं, अब देखो मैं इनको एन सर्कल करता हूं। जब साइन 2 पाई के बाद जब साइन 3 पे आ गया उस पर भी 0। अब देखो, और अगर आप ये वापस एक दूसरी रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी, एट पॉइंट ए पर हमें साइन क्या मिलेगा, 4 पाई, वो भी मिलेगा हमको 0। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं इस यूनिट सर्कल में, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं साइन 0 भी 0, साइन पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0, साइन 3 पाई भी 0, साइन 4 पाई भी 0, साइन 5 पाई भी 0, साइन 6 पाई भी 0, साइन माइनस पाई भी 0, साइन -2 पाई भी 0। तो हम एक अच्छी फॉर्मूला बनाएंगे इधर। वो फॉर्मूला क्या कहलाएगी, हम लिखेंगे वो फॉर्मूला, हम वो फॉर्मूला लिखेंगे साइन ऑफ n पाई इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेंटल एंगल्स का हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जरिए वैल्यू निकाला है। साइन ऑफ n पाई इज इक्वल टू 0। n क्या है, n है इंटीजर है n का वैल्यू कुछ भी है। आप 0 दीजिए साइन 0 बनेगा, आप 1 दीजिए साइन पाई बनेगा 0, साइन 2 पाई बनेगा 0, साइन 3 पाई बनेगा 0। तो एक बहुत ही अच्छी फॉर्मूला हमने बनाई है, साइन ऑफ n पाई इज ऑलवेज 0। सिमिलरली जब हमने देखा कॉस की भी एक फॉर्मूला बनती है, आपने यूनिट सर्कल में अभी देखा होगा कि कॉस ऑफ पाई बाई 2 बनता है 0, कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 भी बनता है 0, अभी हमने देखा है। कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2 भी बनता है 0। यहां पर एक्चुअली था 2 पाई प्लस पाई बाई 2, यहां पर एक्चुअली कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2 है। ये मैंने लिखा था 3 पाई बाई 2, इट्स कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2। तो कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2 भी है 0, कॉस ऑफ 7 पाई बाई 2 भी है 0। अब देखिए मैंने बनाया है, कॉस ऑफ 7 पाई बाई 2 भी है 0, कॉस ऑफ
5 पाई बाई 2 भी है 0, cos ऑफ 3 पाई बाई 2 भी है 0। तो आप देखिए cos कहां पर 0 बनता है, cos बनता है 0 ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। आप देखिए ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, देखो ऑड मल्टीपल 1 ऑफ पाई बाई 2, 3 ऑफ पाई बाई 2, 5 ऑफ पाई बाई 2, 7 ऑफ पाई बाई 2। तो cos कब 0 बनेगा, तो cos बनेगा 0 जब मैं लिखूंगा cos ऑफ 2n प्लस 1 ऑफ पाई बाई 2 इज ऑलवेज 0। तो n बिलोंग्स टू z। ये एक और फॉर्मूला बन गई। cos जो है ये 0 कब का बनता है, जब ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 होता है। तो आप देखिए साइन कब 0 बनता है, जब ये मल्टीपल ऑफ पाई होता है, मल्टीपल ऑफ पाई cos ऑफ n पाई। तो ये दो फॉर्मूला जो हैं ये हमें इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि इन फॉर्मूलाज का यूज हमें फिजिक्स में ज्यादा होता है, फिजिक्स में हम ज्यादा इसका यूज करते हैं। साइन ऑफ n पाई बाई 2 इज इक्वल n पाई इज इक्वल टू 0 एंड cos ऑफ 2n प्लस 1 ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो फॉर्मूलाज मैंने क्वाड्रेंटल एंगल्स में मैंने बनाए हैं। अब देखो इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसमें जो दूसरा जो उसकी सेकंड एक्सरसाइज है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो डिस्कस करेंगे कुछ। देखो बेटा एक्सरसाइज 3.2 में, एक्सरसाइज 3.2 में हमने क्वेश्चन है उधर फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू निकालने हैं, मगर हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में cos ऑफ x जो है इट इज हाफ, इट इज 1/2। मगर यहां पर दिया हुआ है ये जो x है इट इज इन x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये जो x है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। हमने 5 इसके, ये cos x तो एक रेशियो कहलाता है, इसके बाद हमें 5 रेशियोज हमने बोलने हैं। हमने साइन निकालना है, साइन के बाद हमने tan निकालना है, हमने cot निकालना है, कोसेक निकालना है, सेक निकालना है। हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो बेटा मैंने पहले वाले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया है। फॉर्मूला tan के कुछ 2-3 फॉर्मूलाज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो आपने सीखी होगी उस टाइम, तो मैं वो फिर रिपीट करूंगा। एक फॉर्मूला है आपको साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, हम कॉस स्क्वायर x का क्या वैल्यू आएगा, कॉस स्क्वायर x इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x, या साइन स्क्वायर x इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। यहां पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x का वैल्यू क्या आएगा, साइन स्क्वायर x का वैल्यू आएगा बेटा, साइन स्क्वायर x का वैल्यू आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x दैट इज 1/2 होल स्क्वायर। आप साइन स्क्वायर x का वैल्यू पहले निकालिए, दैट इज साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो साइन स्क्वायर x 3/4 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन x, दैट इज प्लस माइनस। जब आप स्क्वायर को ट्रांसफर करते हो टुवर्ड्स दैट साइड, यहां साइन आती है प्लस माइनस, इट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4। तो साइन x का वैल्यू क्या मिला हमें, इट इज आइदर प्लस अंडर रूट ऑफ 3/2, अंडर रूट 4 इज 2, और इट इज माइनस अंडर रूट 3/2। मगर आपने साइन इसमें पढ़ा है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन पढ़े हैं, तो आप क्या कहोगे, साइन का वैल्यू हमें दो आए, एक तो आया √3/2, दूसरा आया -√3/2। मगर आप देखिए x किस में, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में रिजाइड करता है, इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है साइन इज देयर पॉजिटिव, तो आप नेगेटिव साइन रिजेक्ट करोगे, तो आप लिखोगे रिजेक्टिंग sin x is equal to -√3/2। so sin x हमें मिला है √3 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर हम tan अब निकालेंगे, tan आपको मालूम है, व्हाट इज tan ऑफ x, tan ऑफ x होता है sin x डिवाइडेड बाई cos x। फॉर्मूला sin x डिवाइडेड बाई cos x। तो आप क्या करोगे, आप करोगे sin x बाई cos x
तो साइन एक्स का वैल्यू आप दोगे, इट इज √3/2 डिवाइडेड बाय cos x का वैल्यू जो है दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। तो cos x का जो वैल्यू है, एक बात है यहां पर एक्चुअली cos x -1/2 है, cos x -1/2, ये x ये दूसरा क्वाड्रेंट है, cos x नेगेटिव है, तो यहां पर आप माइनस यहां लगाइए, ये बनेगा 1/4, तो ये बनेगा 3/4। तो सिमिलरली जो साइन एक्स है ये आपका पॉजिटिव ही लोगे, नेगेटिव नहीं लोगे, बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स है √3/2 डिवाइड बाय -1/2। तो इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ये आ गया √3/2 इंटू 2/-1, दैट इज -√3। तो इट इज द वैल्यू ऑफ tan x इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली आप इनके रेसिप्रोकल्स भी निकाल सकते हो। रेसिप्रोकल्स में होता है, आप tan का रेसिप्रोकल है दैट इज cot, आप sin का रेसिप्रोकल है दैट इज cos, दैट इज cosec, आप cos का रेसिप्रोकल जो है दैट इज sec। तो आप वो भी निकाल सकते हो अकॉर्डिंगली 1/1 डिवाइड करके आप निकाल सकते हो दैट। तो these are the ratios जो हमने निकाले हैं। एक रेशियो दिया हुआ था cos x -1/2, तो आपने बाकी रेशियोज भी निकाले हैं बाय दिस फॉर्मूला। और भी दो आइडेंटिटीज है, वो भी आप यूज कर सकते हो बाकी क्वेश्चंस में जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 में है। तो इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, even and odd functions, even and odd functions। यूजुअली ये तो हम रियल फंक्शंस में इनकी डेफिनेशन देते हैं। हम लिखेंगे a function f of x is said to be even if, अगर आप x को रिप्लेस करोगे -x से तो ये एब्जॉर्ब भी माइनस होता है, ये वापस f of x आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फंक्शन लोगे f of x स्क्वायर लोगे, तो आप x के बदले -x रखोगे, f of -x, x के बदले -x, तो ये बनेगा -x का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा वापस x स्क्वायर, बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस, तो ये वापस आ गया f of x। तो ये माइनस जो है ये फंक्शन में एब्जॉर्ब हो गया, तो f of -x f of x के बराबर है, तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री में जो cos है, cos फंक्शन जो है ये इवन कहलाती है। cos x इज इवन फंक्शन, क्योंकि ये हम प्रूव कर रहे हैं कि अगर आप x के बदले -x रखते हो, इफ यू रिप्लेस x बाय -x, तो ये ऑटोमेटिकली वापस बनता है cos of x। तो cos of x जो है इट इज इवन फंक्शन। तो इसके बाद जो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में मैं क्या करता हूं, ऑड फंक्शन में f of x जो है, ऑड फंक्शन में f of x जो है, इसको अगर आप माइनस से रिप्लेस करोगे x को, ये बनता है -f of x। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में साइन x जो है, साइन फंक्शन जो है, ये ऑड फंक्शन कहलाती है, क्योंकि जब आप x के बदले -x रखते हो तो ये बनता है माइनस साइन ऑफ x, ये माइनस बाहर आता है, इसमें कॉस में माइनस एब्जॉर्ब होता है, मगर साइन में ये जो माइनस है फंक्शन में अंदर, ये वापस आता है, बाहर आता है, तो इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। सिमिलरली जो tan फंक्शन है वो भी ऑड फंक्शन ही कहलाती है, tan फंक्शन जो है वो भी ऑड फंक्शन ही कहलाती है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम हम जो इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं और भी कुछ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।